गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। Actually, लेकिन जो परिचय हमारी है आप सब लोगों के साथ वो है बिल्डर की परिचय। और ज्यादातर जितने भी हमारी मुलाकात आपसे हुई है वो बिल्डर के रूप से हुआ है और उस दृष्टिकोण से मैं हमेशा बात करता हूँ। वो 45 साल उसमें जारी रहा, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि 21 साल से मैं एजुकेशन में भी जारी हूँ और काफी लोग जानते हैं लेकिन परिचित नहीं है। हैदराबाद से कॉलेजिएट बोर्ड 75 इयर्स के। मेरे पिताजी पहले थे यहाँ ट्रस्टी डॉक्टर एल.एच. रानी। उसके बाद में मुझे चांस मिला यहाँ शरीक हो जाए, पहले ट्रस्टी और फिर प्रेसिडेंट बना 21 साल पहले, और उसके बाद में 2 टर्म किए और फिर ये तीसरा टर्म मेरा। हमारे लिए CHM कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण हमारे बोर्ड के है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन टीम। इट इज द लार्जेस्ट कॉलेज इन मुंबई यूनिवर्सिटी, द लार्जेस्ट कॉलेज। मुंबई यूनिवर्सिटी हैज 850 कॉलेजेस, उसमें CHM इज नंबर 1। Mumbai University is one of the best universities in India, और उसके साथ हम शरीक हैं। We are with Mumbai University, and at the end of the program and the beginning of the program, I am repeating, we are still connected with Mumbai University. So whatever we are talking now today, and what I am announcing today about CHM College, it still means number 1 that we will receive and students will receive the certificate at the end of the year from Mumbai University. Because too many people have been asking me, are we moving from Mumbai University to other university? Answer is no. We are in Mumbai University and we are continuing to be in Mumbai University. हम उसके साथ शरीक हैं। दूसरी बात, हम यहाँ क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? What is it that the change we wanted to bring? Because autonomous is second, but first, what is it that we need to do in the education system? That is extremely important. वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात क्यों है? क्यों हम देखते हैं जहां भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं ना, उसको कभी कभी नौकरी नहीं मिलती। ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट हाथ में रहती है, लेकिन उनको नौकरी लेने को जाते हैं तो बोलते हैं फ्रेश ग्रेजुएट। आपको क्या पता, आपको कोई अनुभव नहीं है। पॉइंट नंबर 2, लोग बोलते हैं कि आपको जानकारी नहीं है कि देश में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, या जर्नलिज्म में क्या होता है। आप पढ़ाई तो कर लिए, लेकिन आपका एक्चुअल जो सब्जेक्ट है हमको वहां जाके सीखना पड़ेगा, कॉलेज में नहीं सिखाते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। ये लास्ट 10-15 साल में हम देख रहे हैं कि वी आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू इंडस्ट्री, बिजनेस, प्रोफेशन टू द एक्सटेंट दैट वी नीड। हम सब्जेक्ट में माहिर हैं, फिजिक्स में माहिर है, मैथमेटिक्स में माहिर है, ज्योग्राफी में माहिर है, साइंस में माहिर है, आर्ट्स में माहिर है, लेकिन जहां हमको काम करना है वहां हम माहिर हैं या नहीं।
इसमें हम ये एक गैप देख रहा था। बहुत सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि इसको हम परिवर्तन कैसे करें। हम टीचर्स को कहते थे, टीचर्स लोग बोलते थे आपका सिलेबस हम पूरा नहीं करते, हम आगे क्या शिक्षण दें। तो ये डिफिकल्टी रही। देयर वाज अ गैप इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ व्हाट वी वर प्रोवाइडिंग एंड व्हाट वी नीड टू प्रोवाइड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। एक और परिवर्तन आ गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गया। ये हमारे लिए एक साधन हो गया। क्यों साधन बना? क्योंकि उसमें 3 पगले हैं। पगला नंबर 1 कि एजुकेशन कोर्सेज हैव टू बी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो हम 30 साल पहले पढ़ाते थे वो आज हम पढ़ाएंगे वो नहीं चलेगा। और हम काफी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं उसमें हम जो 30 साल और 45 साल पहले मैंने सीखा था वो अभी भी हमारे कॉलेजेस सिखा रहे, तो हम उसको हट के करें। दैट वाज नंबर 1 प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम वाज नई चीज आ रहे हैं, नई चीज इतने रैपिडली आ रहे हैं आज के तारीख में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, दूसरे सिस्टम्स की स्किलिंग आ रही है, आज नए नए सोशल मीडिया स्टार्ट हो गए। हम बीएमएस पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें सोशल मीडिया पढ़ा नहीं रहे। हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, बीएमएम कर रहे हैं, मार्केटिंग और वो कर रहे हैं, और उसमें आज की तारीख में जब तक आप सोशल मीडिया नहीं सिखाएंगे तो आप मार्केटिंग कहां से करेंगे आज के जमाने में। तो ये बात नई बात है। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, 850 कॉलेजेस हैं, उनको रिमोट एरिया में भी शिक्षण देना है और दूसरे हमारे कॉलेजेस को भी शिक्षण देना है और यहाँ उल्लासनगर भी देना है। तो हमने देखा कि जो हमारे लिए रेलेवेंट है, हमारे बच्चों के लिए रेलेवेंट है, वो रेलेवेंस इतने तेजी से चेंजेस नहीं आ रहे थे। सो दो मुंबई यूनिवर्सिटी मेक्स इंप्रूवमेंट्स एवरी डे, एवरी ईयर इन देयर सिलेबस आल्सो, but the rapidity to which we want to make changes is not happening. So what was the answer to these 2 problems which I have mentioned? Autonomy. Autonomy means removed away from. Lekin the word autonomy is not proper because we are not moving away from Mumbai University. We are still Mumbai. तो बोलते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान से ऑटोनॉमी बनना चाहते हैं, इसलिए हम भी मुंबई यूनिवर्सिटी से ऑटोनॉमी बनना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये शब्द जरा कंफ्यूजन लोगों को है और बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं उसको स्पष्ट कहना चाहता हूँ। ऑटोनॉमी इन द केस ऑफ आवर कॉलेजेस मीन्स एकेडमिक ऑटोनॉमी, not connection and disconnection with Mumbai University. We are still part of Mumbai University and we are there completely in terms of A to Z. We are attached to Mumbai University and I am repeating 3 times, and before the end of the thing I will mention 6 times to you. So please don't get tired of hearing the same thing, because 100% of the people who are children, not children, my teachers are confused. वो लोग भी सोचते हैं हम अभी मुंबई यूनिवर्सिटी से करेंगे, कौन हमारे टीचर्स को भी ये ऐसे भ्रम है कि अभी हमारा बॉम्बे यूनिवर्सिटी कोई ताल्लुकात नहीं। सो लेट अस बी 100% क्लियर टू यू at least, because you are the person who will communicate to the people that we are not disconnected with it, but we have got autonomy for academic excellence. तो हम क्या करना चाहते हैं, हमने बोर्ड्स, एकेडमिक बोर्ड्स क्रिएट किए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, अलग अलग एकेडमिक बोर्ड्स हमने 4 क्रिएट किए। आपके प्रिंसिपल इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। उसमें क्या किया, हमने क्या किया कि जो भी हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उसके हम रिसर्च किए कि कितना आज के तारीख में जरूरी है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मार्केटिंग हो, साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स है, सब उसकी क्या है जो हमको आज भी सिखाना जरूरी है, वो तो है इसमें। और जितने भी चीज नए हैं वो हम कैसे इस साल से ही इनकॉर्पोरेट करें। हमारी बोर्ड ऑफ स्टडी 29 सब्जेक्ट्स में परिवर्तन कर दिया
and between 10% and 50% एकेडमिक्स को इम्प्रूव किया है। कैसे इम्प्रूव किया है? कि हमने एडिशन की, डिडक्शन की और नए नए बातें लिखी। कैसे किया? कोई भी सब्जेक्ट हो साइंस का, उसमें क्या रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, और आगे हम कैसे जाना चाहते हैं कि हम एक ऐसे चौटाई पर पहुंच जाए कि जो बच्चे यहां से पास होके निकल जाए वो एकेडमिक में नंबर 1 होने चाहिए। दैट इज द आइडिया। ज्यादा जानती है और उसके बारे में आप उनसे, मुझे जानकारी बहुत कम है, लेकिन मैं ये जानता हूँ ये परिवर्तन हमने पर्पसली इसलिए लाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जर्नलिस्ट बने, साइंटिस्ट बने, लॉयर बने, तो ये एकेडमिक एक्सेलेंस नंबर 2 नहीं होने चाहिए। दूसरे, हर साल हम ये स्टडी करेंगे, फिर भी बैठे नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट में हम कैसे यूज करें वो पहले साल से ही आप शुरुआत कर दें। होगा पहले साल में, सेकेंड ईयर में ज़्यादा होगा। जब स्टूडेंट्स पास कर जाएंगे तो उनको उस सब्जेक्ट्स के बारे में एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट सिचुएशन आ जाएगी। मैं एक दाखला दिया, सेकेंड दाखला मैं देना चाहता हूँ कि जितने भी साइंटिफिक एडवेंचर्स आज की तारीख में हुए हैं, हम अभी भी 50 साल पहले की साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सिखा रहे हैं। 50 साल पहले किए और वो तो आज यूज़ भी नहीं हो रहे, तो उसको कैसे हम कम करें और जो नए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आज की तारीख में चल रहा है उसको हम कैसे कर जाए। तो वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में परिवर्तन हम क्या करना चाहते हैं वो आज हम शुरुआत कर दी है। ये एक शुरुआत है, आप नहीं समझिए कि हम हार्वर्ड की चौटाई पर आज के तारीख में पहुंच गए, वो झूठ है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ और कोशिश, लेकिन हम 4 साल के बाद एक जगह ऐसे पहुंच जाएंगे कि लोगों को चैलेंज हो जाएगा कि ये उल्लासनगर के ऑटोनॉमस कॉलेज में CHM में क्या हो गया। कोई भी कॉलेज से 3 साल के बाद आप कंपैरिजन कर देना हमारी एकेडमिक्स, और कोई भी बेस्ट कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी का होगा, उसको हम चौटाई पर पहुंच जाएंगे, उससे आगे जाएंगे, उसके पीछे नहीं रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट ये CHM कॉलेज का है। और लोगों को आश्चर्य हो रहा है क्यों CHM कॉलेज में इतना सब कुछ परिवर्तन आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी जगह पर हम परिवर्तन कर सके तो पूरा देश में हम परिवर्तन कर सकेंगे। हमारे लिए ये चैलेंज है। हम ये समझते हैं कि CHM कॉलेज हमारे बोर्ड के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक चैलेंज है कि हम जो प्रधानमंत्री NEP लेके आए उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करके बच्चों को कैसे फ़ायदा हो वो हम ग्राउंड लेवल पर करना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री के लेवल पर पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो यहाँ उल्लासनगर में है, थाना डिस्ट्रिक्ट में है, जो CHM कॉलेज में है, वो ऊंचाई पर कैसे हो जाए। और हम आपको बताएं, लोग क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट का तो चेंज किया, लेकिन बच्चों को ये फ़ायदा कैसे होगा। आपने गीता लेके आए टेबल पर, लेकिन मुझे शिक्षा करने में कैसे होगा, क्योंकि गीता तो सबके लिए एक ही है, 12,000 बच्चों के लिए गीता ही है, ज्ञान तो है ही। तो हमारा सेकेंड स्टेप हो गया।
अभी हम सेकेंड स्टेप करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो शिक्षण है हम कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट क्लासेस और टेक्नोलॉजी चेंजेस करके हम ये शिक्षण देना चाहते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर इंटरएक्टिव होगा। पहले 2 महीने 3 महीने में नहीं होगा। नई बिल्डिंग बन रही है, जैसे वो तैयार हो जाए आपको स्मार्ट क्लासेस आ जाएंगे, वो पूरा आपको इंटरएक्टिव सेशन भी मिल जाएगा कि आपको हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। जितने भी सब्जेक्ट्स हम करते हैं हम स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों की तरफ ये भिजवा भी देंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है, आप ये तैयार करिए, आप पढ़ के आइए, हम इंटरएक्टिव सेशन होगा। पहले क्या था, हम सिखाते और आप सीख रहे थे। अब सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हमें पता ही नहीं पड़ता था। एग्जामिनेशन में आपको पता पड़ता था, हमारे टीचर को तो पता ही नहीं पड़ता था कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। अभी ये चेंजेस आ जाएंगे, समय लगेगा क्योंकि टीचर्स को भी कुछ समय लगेगा कि ये सब नए शिक्षण के तरीके सीखने के लिए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर कॉलिंग इट इंटरएक्टिव सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। सो मेनी टाइम्स सब्जेक्ट्स विल बी गिवन इन एडवांस कि ये पढ़ के आइए, एंड द होल सब्जेक्ट विल नॉट ओनली बी टीचिंग बट लर्निंग टू नो फ्रॉम ईच अदर। और बच्चों को आजकल ज़्यादा पता होता है कभी कभी टीचर्स से भी ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ के आ जाते हैं। So we want to have the second is the teaching learning system is going to be the same. The third major thing that is going to happen is that we are working to internships. In the beginning internships will be optional. आज की तारीख में हमारे ऑटोनॉमी के अंदर हम इंटर्नशिप्स आपको दिलाएंगे। आज की तारीख में शाम को हमारे अलुमनाई की मीटिंग है और दूसरे भी यहाँ के इंडस्ट्री के जो सज्जन हैं उनके साथ भी मुलाकात है आपके मीटिंग के बाद। क्या हम चाहते हैं उनसे, हम बोलते हैं कि जितने भी हमारे कॉलेज के बच्चे हैं उनको आप जब कॉलेज के समय, कॉलेज के शाम को, छुट्टियाँ के टाइम पर कोई भी कोशिश करके जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ आप हमारे बच्चों को इंटर्नशिप दिलाएं। जो चाहते हैं छुट्टियां में ले, जो शाम को ले, दोपहर को ले, सुबह में ले, कैसे भी ले, कि हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो जितने भी साल वो काम करते हैं वो इंटर्नशिप्स भी करें, तो उनको अनुभव पहले साल से ही हो। ऐसे नहीं कॉलेज पास कर दिया, डिग्री मिल गई, फिर हम जा रहे हैं जॉब के लिए और पहली बार हम देख रहे हैं कि ऑफिस में क्या होता है, या प्रिंट मीडिया में क्या होता है, या कोई फार्मेसी कॉलेज में क्या हो रहा है, या कोई कारखाने में क्या हो रहा है, या कोई एचआर ऑफिस में क्या हो रहा है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में क्या हो रहा है, या कोई वकील के ऑफिस में क्या हो रहा है। ये हम सब चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को, आवर चिल्ड्रन should have internships during the period of our thing. So we are setting up clubs and institutions to provide for connection with industry in this area, commercial establishments, professional people like doctors, lawyers and other people, with people from business industry. In this area there are large number of factories. So we are trying to get that our children will also go into these factories. So that will be an interaction during the course of studies. While you are becoming graduate or postgraduate, you will get internship. And the next part is, even if you are not getting academic credits in the first year for internship, your final certificate will show your internship work also. ये पहले नहीं था. So what happens is you will get a certificate from the college and also from the place where you have done internship, you will get certificate which will say that this student studied, worked, whatever it is in this part of it. So the idea is to make the students during the period of studies idea to get about what the future opportunities of jobs are there, how are we going to fit over there, and what is it that you want to learn
in order to do what you want to do. So different people will learn different skills. स्टडी करेगी कि गैप्स कहाँ कहाँ है और हम एक्स्ट्रा कोर्सेज चलाएंगे where you will be getting skilling for those skills where industry in this area is having a need. So suppose one factory tells me I want 200 students from your college, but we want this skill. So we will set up the courses to combine skilling of various jobs which you will be able to take up as at the end of the career. But those skills will be run by our college. There will be separate certificate courses for that, and there will be certificates which will be useful for a student to get into that industry, business or other thing, and this will come from the so we will encourage those aspects of business people who said we will come right from day one because we need more people to take jobs. So we will come and be teachers in your college for teaching these different skill sets which are there. I'm calling them skill sets because national education policy is also calling it two different things. What are they saying? Academia and skills. Up till now, all our colleges focused only on academia. We were never focusing and what? The answer. And the last is job oriented. We will be connecting with business and industry well in advance of your final examination as to what are the job opportunities which are available with industry. There we will use help of media, which is yourself. We will be using help of social media. We will be having websites which will be created. So every child who is going to be graduated next year, his profile and skill and ambition and aspiration will be put up on the website. So industry, business को कोई skill चाहिए, कोई journalist का चाहिए, कोई English writing चाहिए, कोई हिंदी writing चाहिए, कोई मराठी writing चाहिए, उसको सिंधी writing चाहिए, उसको उनको skill है, तो हमारे कॉलेज के वेबसाइट पर 6 महीने पहले, 1 साल पहले हम वो बच्चों के नाम लिख देंगे और वो अवेलेबिलिटी होगी वेबसाइट के ऊपर. तो आप उसके वेबसाइट पर किसको भी चाहिए, उल्लासनगर एरिया के जो बच्चे के आपको पहुंचना है और आपको फ्रेश बच्चों चाहिए, कैसे चाहिए, वी विल डू इट. दिस आइडिया बेसिकली बीइंग इज दैट यंग पीपल should be able to be picked up in the local area wherever they are studying and the area which is availability, and industry, business, professional, doctors, lawyers, whoever they are, they should be able to resource our children on the website as early as possible. So this is the last part, which was the job opportunities that we did. So when we are talking autonomy, and this is the 5th time I have said, we are not disconnected from Bombay University. Your certificate is still going to be Bombay University because everybody thinks we have moved out from Bombay University, but we have moved out and improved academic excellence. So autonomy is academic improvement of the children's future, but the secret is we are actually making a radical change. So this is the compartments of autonomy which CHM is doing. We have a fantastic principal. She has worked very, very hard. On 3 occasions, the autonomy was rejected. She got a rejection letters also, but she was perseverant. I said, ठीक है, next year होगा. इस साल नहीं हो रहा है. सरकारी को ब्यूरोक्रेसी में टाइम लगता है, ये सब चीज नहीं होती है. लेकिन उनका परिश्रम ऐसे रहा कि बोले कि नहीं, हम कोशिश किए, होना ही चाहिए. क्यों नहीं हो रहा है? मैंने बोला क्यों नहीं हो रहा है वो आपको देखना है. वो खुद देखी because I was busy with so many other things, and I must give credit to her only. Congratulations, आपको बहुत बहुत बधाई है. इतने रिजेक्शन होने के बाद ये आप उसके पीछे लग गए
और फाइनली ऑटोनॉमी आपको इस साल मिल गया। नेक्स्ट ईयर तो मिल ही जाता था मेरे अंदाज से, लेकिन ये साल मिलने का पूरा क्रेडिट इनको है, मुझे नहीं मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए और मैं क्रेडिट ले लूंगा, इनका काम था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, दिस इज देयर। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच ही डिड was the fact that in the shortest period of time, which is fantastic, to do how much, and she will tell you the number of papers, how to get the academic boards created, the governing board to be created, have those meetings, etc., along with the examination time which is there, conducting of hundreds of examinations, 12,000 students, other things. This was a center for Bombay University exam. So all these problems have compounded with the thing which is there. So this is the story as far as the autonomy of CHM College, the biggest and best college in Thana district for academic excellence, is the next stage. That is one. Now I'll come to the board. The HSLC board is now 75 years old. We have continued to do this work. We realized that we have land over here, and we said, where can we do physical large expansion activity to create not good infrastructure, but great infrastructure. So the good news was the board approved it, and just behind this building, we are building one of the finest buildings in Ulhasnagar. When it gets completed, I promise you that it will happen. And before the end of this year, we will complete the full building. But we plan by August to get part of it operational, because already the students in August we will get part of the course done. Will be interactive smart classrooms which will be there in the building. Many of the classrooms here are also smart classrooms with interactive things which we have done. But there 100% of all the classrooms will be interactive. Some of you are aware, many may not be aware, that this building is more than 60 years old. 60 years old. This whole building has been renovated only last 3 years, and last 2 years completed. The whole renovation also had been done, but we wanted to scale. Our present number of students which we have is 12,000 approximately as a total carrying students in CHM College. In 5 years we will be, and we are the largest college in Bombay University, but our target for the board and for this principal who has actually taken up the challenge of this target is 20,000 students by the end of 5 years from today. So already there, and you will be pleased to know that we are adding many more subjects in the courses that we are doing. And one more thing before I forgot to talk about one more. In the academic side, there was one aspect of it is there, is cross learning, this thing which won't be there in the beginning, but after a couple of months we will do. So students of science can also pick up a subject of arts or commerce or accounting. So if I'm a student of, let's say, science, I can still pick up one subject of arts or commerce or management or whatever I want to do. So in spite of super speciality of the main subject, you will have an option which is there, which is not available today. This year, in the beginning, we won't give it. But once the new building comes up, we will start working on the options which will be available. Not all options will be available to everybody, but we will try and see what the demand is actually of how many students, and accordingly we will create what, there's a word for it, but I'm forgetting the name.
interdisciplinary. So we'll have interdisciplinary coaching which will be available. So multidisciplinary. Teacher and so multidisciplinary subjects can be there. So you will be able to have a multidisciplinary approach to the academia, which was not available in Bombay University till today. Now I'm told they are also going to take it up. But as of today, we as an autonomous college, we will be number one, doing multidisciplinary, and hopefully by the end of the year, those options will come out, because we are trying to study what is the demand. Because accordingly, we have to get the teachers, classrooms, and we don't have classrooms availability today. Once that building is ready, that benefit of the classrooms will also be available. So all this is extremely important for us to inform the students who are going to be part of the Ulhasnagar, Thane district, Mumbai, Maharashtra and India. We want to tell people कि हमने ये challenge लिया है, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे हैं कि हमको यहाँ प्रसिद्ध एजुकेशन प्रोग्राम बनाना है, हम ये चैलेंज लिया है हमारे कॉलेज में, हमारे बोर्ड ने और हमारे ये CHM कॉलेज ने ये चैलेंज ले लिया है, और हम ये करना और बताना चाहते हैं कि ये हम कर पाए। ऐसे नहीं है कि हम बातें करेंगे, लेकिन हम बताना चाहते क्यों है, क्योंकि ये there was a lot of misunderstanding with the students when teachers didn't understand fully what I'm saying. How can the students and the lay public come to know? इसलिए जब ये बताया कि भाई इसको क्लैरिफाई करना है, तो मैं बोला एक बार मैं भी आता हूँ और ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि what is it that we are trying to achieve. जब तक आपको गोल और मकसद और विजन और डायरेक्शन और टारगेट आपको पता ही नहीं हम कहाँ पहुंचेंगे, तो आप रास्ता में समझेंगे नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं. Why are we doing multidisciplinary? Why are we doing internships? Why are we doing job opportunity? Why are we adding new artificial intelligence to the subjects? Why are we doing all this? ये समझ नहीं पाएंगे, अरे इनके माइंड में आ गया ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसलिए वो करना चाहते हैं. No, we are doing it for the students, for their benefit and for their future. There is no other interest. The board is not interested to make a name by doing what we want. We will make a name, but that's not the objective. The objective is actually to see how can I make the students get the best. We have already given the best all these years. As you said, so many students from CHM are here or are coming to meet us, but that's not the objective. Abhi we want to reach that chotai. We want to reach the topmost. We want to be the best. We don't want to be second best in anything that we are trying to do. And fortunately, the principal, vice principal, teachers, all have agreed to take up the challenge. And once this is rolled out, you will see the benefits of that come out in the next couple of years in terms of the education. So my objective, my board's objective as president of the board, I'm really happy that CHM College is doing all this activity, and we will be able to make a paradigm happen in the education process from today. We are not going to wait till tomorrow. कल हो ना हो, आज की बात कर. मैं आज कर रहा हूँ, हम ये आज कर रहे हैं, और जो कल करने वाले हैं वो हम बोलेंगे कि हम कल करेंगे. जो हम आज कर रहे हैं वो आज ही कर रहे हैं. We are not waiting. We are not saying ये मकान बनेगा, बन रहा है. It will be ready. हम एजुकेशन प्रोसेस ला रहे हैं, लेके आए हैं, एकेडमिक चेंजेस किए, हो गए हैं, इम्प्लीमेंट करना है. कॉलेज रीओपनिंग पर इम्प्लीमेंट हम करना चाहते हैं. नए शिक्षण तरीके हम आज से करना चाहते हैं. इंटर्नशिप के लिए हम इंडस्ट्री के लीडर्स को आज मिल रहे हैं. Today, I have a meeting. After your meeting, I'm meeting these people for the purposes of internship, for the purposes of getting job. Talking to all of them कि भाई आप क्या कर सकते हैं और कैसे शरीक है. कभी-कभी वो लोग बोलते हैं हमको पता ही नहीं था कि आपके कॉलेज में बच्चे लोग को ये जानकारी है. They are putting Naukri.com and getting people from outside and other things and all. And people here are not able to reach the local industry. So I think there is a big gap in Thane district where people are going far away to get the jobs. When the jobs are many times available
in the region or whatever it is. I'm not saying you don't go to Mumbai. Of course you must go to Mumbai. I stay in Mumbai, you must come there. But the question is not that. The question is, how do we enhance all these opportunities to do that? That was my objective of doing it. On the details of the subject, I'm a little weak. मेरी ताकत कम है, तो मैं आपके प्रिंसिपल को दे रहा हूँ और वो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी से जो बात मैंने ऊपर के लेवल से बात की वो आपको डिटेल में बता दीजिए क्या कि कौन से सब्जेक्ट्स कर रही है, कैसे कर रहे हैं और क्या है उसके लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको पहले, बहुत बढ़िया काम किया ऑटोनॉमी करने पर, और इसके लिए आपको बेस्ट विशेस के बेस्ट कॉलेज का मकसद आपको लेना ही है। एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग ओवर हियर। I will answer the questions you want, but after she has told you a little better on the subject that I think only she can tell you. Thank you very much. Thank you. उनके बेस्ट टीचर को मेरा प्रणाम। सर आपको प्रणाम। I welcome you all again in this press conference. Honorable Trustee Dr. Nirajendra Nani, Dr. Vaidya, who has come from the board, and he is representing our trustee, Mr. Palchidara. We have PR team of Nirandani Group, Ms. Ritika Shah, and जितने भी जर्नलिस्ट आप बैठे हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आपको धन्यवाद कि आप यहाँ आए। मुझे लगता है हिरण्यनानी जी ने जितनी क्लैरिटी से सब कुछ बताया है, मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जहाँ पर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये क्या है। फिर भी अगर आपको लगता है तो मेरे एड्रेस के बाद आप सर से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये सही बात है कि इन्होंने क्रेडिट मुझे दी है कि ऑटोनॉमी प्रिंसिपल ने लाई है। आई एग्री, आई एक्सेप्ट इट, बट आपको मैं ये बता दूं कि इसके पीछे जो मोटिवेशन था वो सर ही थे, क्योंकि जब ऑटोनॉमी नहीं मिल रहा था तो मैं बोली सर क्या करें, हमको तो मिल ही नहीं रहा है, पर हम तो एलिजिबल है, हमको मिलना चाहिए। तो बोले फिर जाओ दिल्ली। तो मैं बोली मैं कहाँ जाऊँ दिल्ली? सर बोले वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पर अगर आपको ऑटोनॉमी चाहिए तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। और यू कान बिलीव, मैं दिल्ली चले गई, सुबह 3 बजे यहाँ से निकली, 5 बजे एयरपोर्ट पे, 7 बजे फ्लाइट, 9:30 बजे दिल्ली, और वहाँ जाके मैं सोचने लगी कि अब क्या करूँ। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी और उसके बाद हमको 29 अगस्त को हम लोगों को ऑटोनॉमी मिला था यूजीसी से, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से 12 फरवरी को मिला। आपको हम बता दें कि हमारे बोर्ड में जो प्रेसिडेंट है वो 3 इयर्स के लिए होते हैं। सर अभी आफ्टर 9 इयर्स फिर से हमारे HSNC बोर्ड के प्रेसिडेंट बने 8 मार्च 2025 को, और 12 मार्च 2025 से हमने ऑटोनॉमी का काम शुरू किया। आज आप देखेंगे तो 2-2.5 महीने में अब जो सब्जेक्ट की बात जो सर बता रहे हैं, सर की बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि हम अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर में है। वी आर एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, राइट। हमारा एडमिशन एनरोलमेंट सब उसी प्रोसेस से होगा जो यूनिवर्सिटी करती है। बट एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके जो सिलेबस है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हमको बना के देता था, हम वही पढ़ाते थे। लेकिन आज ऑटोनॉमी में जो सर ने कहा कि जो हमको ऑटोनॉमी मिली है वो हमको हमारा सिलेबस बनाने का फ्रीडम मिला है। हमारे यहाँ टोटल 29 डिपार्टमेंट्स है जिसके अंडर में हम 52 कोर्सेज ऑफर करते हैं। 29 डिपार्टमेंट में हमारे सोशल साइंस के 6 डिपार्टमेंट है, प्योर साइंस के 6 डिपार्टमेंट है, अप्लाइड साइंस के 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 लैंग्वेजेस है, और हमारे पास कुछ फिनेंशियल सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज, राइट। तो टोटल 29 डिपार्टमेंट्स हैं। अब जो NEP 2020 लास्ट ईयर आया था, जिसमें सर ने जैसे बताया इंटरडिसिप्लिनरी NEP 2020 में आया, तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर में थे, तो जो वो बना रहे थे वो सब हमको लेना था। लेकिन इस साल हम ऑटोनॉमी हो गए, तो इस साल जैसे सर ने बोला हम इंटरडिसिप्लिनरी लास्ट ईयर तक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के हिसाब से हम कर रहे हैं, बट अब हम मल्टी डिसिप्लिनरी करेंगे।
तो ये अंतर आने वाला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के साथ रह के जो हम कर रहे थे, अब हम कुछ ऐसा अलग करेंगे जिससे हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऑटोनॉमी में जितने भी सिलेबस है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हमको दे रहा था, अब हम उसमें ऐसे चेंजेस ला रहे हैं जिसमें बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, जिसमें उनको एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा। इसके साथ साथ हम इंडस्ट्री एक्सपोजर भी उनको देंगे, उनका इंडस्ट्रियल विजिट करवाएंगे। जिस क्षेत्र में वो पढ़ाई कर रहे हैं उस क्षेत्र में हम बच्चों को भेजेंगे इंटर्नशिप के लिए, वहां से वो एक एक महीना वो सीख के आएंगे, सो दैट आफ्टर ग्रेजुएशन जब उनको जॉब मिलेगा तो उनको कोई फ्रेश स्टूडेंट नहीं बोल सकता, उनको अनुभवी स्टूडेंट बोलेंगे। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि 29 जो कोर्सेज है हमारे, उस 29 कोर्सेज में एनईपी में जो वर्टिकल्स होते हैं उसमें एक थर्ड वर्टिकल है ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव में हम कुछ जो नया दे रहे हैं, जो आज तक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के किसी भी कॉलेज ने और न ही ऑटोनोमस कॉलेज में दिया है, वो है 29 स्किल बेस्ड ओपन इलेक्टिव्स फॉर ईच स्टूडेंट। और ये जो 29 कोर्स सब्जेक्ट्स हम बच्चों को ऑफर कर रहे हैं वो आज तक अभी तक किसी ने नहीं दिया है। ये डिफरेंस है और ऑटोनॉमी में और सीएचएम ऑटोनॉमी में, और इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी में ये अंतर है। जो कोर्सेज हमने सोचे हैं वो सर जो लिस्ट हमारे पास है वो देखिए कैसे है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी बच्चा ले सकता है, कोई भी स्टूडेंट इसको ऑफर कर सकता है। जैसे कि हम जो कोर्सेज देंगे, सपोज हम टैली का एक कोर्स दे रहे हैं, तो आर्ट्स का बच्चा कभी भी अकाउंट नहीं पढ़ता है, लेकिन टैली का कोर्स अगर बच्चा लेता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसको हम टैली पढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में हम उनको जीएसटी पढ़ाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में उनको हम पढ़ाएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे किया जाता है, फोर्थ सेमेस्टर में हम उनको कंप्यूटिंग बेस्ड अकाउंटिंग सिखाएंगे, फिफ्थ में हम टैक्सेशन प्रैक्टिसेस सिखाएंगे, और लास्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकली बैलेंस शीट शुरू से आखिर तक जो सीए बनाते हैं इस तरह का। तो एक आर्ट्स और साइंस का बच्चा जो कभी भी अकाउंट्स नहीं जानता है और अगर वो पिक कर लेता है वो सब्जेक्ट, और उसके लिए हम रेडी हैं, कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट देगा, वो हमने ओपन ऑप्शन दिया है, ओपन इलेक्टिव दिया है, ओपनली वो इलेक्ट उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक आर्ट्स का और साइंस का बच्चा सीए के साथ बैठ के आराम से काम कर सकता है, किसी भी कारपोरेट में जाके वो अकाउंट्स का काम कर सकता है। ये अंतर है जो अभी तक कहीं देखने नहीं मिला। जो हमारे पास सब्जेक्ट है, जो 29 सब्जेक्ट्स हम सोच रहे हैं, उसकी जो लिस्ट है वो फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, टूल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, लेसन्स ऑफ रील्स जो आप लोग बनाते हैं, फिर आगे जाके डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ऐसे करके सेम 1 से सेम 6 हम पूरा बच्चों को सिखाने वाले हैं। फिशरीज, फिश फार्मिंग एंड फिशरीज मैनेजमेंट, मशरूम कल्टीवेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, DTP ट्रेनिंग, डिजाइन विद DTP सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवलप्ड प्रैक्टिसेस, साइबर सिक्योरिटी, IoT सॉल्यूशंस, रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलार एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट है, देन डेटा एनालिसिस, गूगल स्किल शॉप, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, टेली कोर्सेस, मशीन लर्निंग, वेब डिजाइनिंग, लैब मैनेजमेंट, repairing hospital equipments and lab equipments, water management, healthcare, dietitian course, statistics for SSPP, computer graphics, animations, multimedia, web designing, internet, tele, GST, IT written, computer aided activities in taxation, reel, photography, videography, documentary, and so on. So these all are the skill based, जिसमें 80% उन लोगों को स्किलिंग सिखाया जाएगा। उनको बैठ के, जैसे कि हम सपोज लेसन्स ऑफ रील, तो हम आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे। बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में हमने बेसिक सिखा दिया, सेकंड सेमेस्टर में आफ्टर 6 मंथ आपके यहाँ भेजेंगे कि वो आपके साथ सिर्फ रहें और देखें कि रील कैसे बनते हैं, प्रैक्टिकली रील कैसे बनते हैं। फिर थर्ड सेमेस्टर में हम उनको कॉलेज में बोलेंगे कि इस चीज का रील बना के दो, उस पर असेसमेंट होगा। फिर उनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म, स्पॉट्स और स्क्रिप्ट डिजाइनिंग, एवरीथिंग। सो सेम 1 से लेकर सेम 6 तक आप सोचिए कि अगर बच्चों को
जो 3 साल में ग्रेजुएशन करते हैं और फिर जॉब के लिए भटकते हैं, अगर हम CHM में इस तरह की स्किलिंग उनको हर 6 मंथ्स में 3 साल तक देते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट में इतने माहिर हो जाएंगे कि उनको सबसे पहले जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो यही हम लोगों का एम है कि जॉब अपॉर्चुनिटी की गारंटी दें। अब हमने पढ़ा तो दिया, हमने इंडस्ट्रीज को भी बुला लिया, इंटरव्यू रखवा दिया, तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, लेकिन इंटरव्यू क्रैक उनको करना पड़ेगा, मेहनत बच्चों को करनी पड़ेगी, इंटरव्यू में पास उनको होना है। CHM उनको पास नहीं करवाएगा, वो अपने स्किल पे पास होंगे और फिर जो जॉब गारंटी है वो उन पे डिपेंड करती है। जॉब अपॉर्चुनिटी हम देंगे, सिखाएंगे हम। सर ने एक बात बोली गैप की, सपोज हमने इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर लिया, इंडस्ट्री को एक मशीन लर्निंग का बंदा चाहिए, एक स्टूडेंट चाहिए, और हमारे स्टूडेंट को वो नहीं आता है, तो हम उनके भी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेंगे, सो दैट उन बच्चों को इंडस्ट्री और हमारे कॉलेज के बीच का जो गैप है उसको खत्म करके वो सर्टिफिकेट के साथ रेडी करें तो उनको जॉब मिले। तो मेन ऑटोनॉमी से हमको फायदा क्या होने वाला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के साथ जो हमने सीखा, अब हम उसके आगे जाकर बच्चों को कुछ ऐसा देना चाहते हैं कि बच्चों को ये लगेगा कि हम इस ऐसे कॉलेज में आए हैं जहां पर जाने के बाद हमको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। हो सकता है सेकेंड ईयर के बाद ही कोई सोशल मीडिया किया, लेसन ऑफ रीड किया, तो आप ही बुला लेंगे कि आप अपने उस बच्चे को भेजिए जो इंटर्नशिप के लिए आया था, ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरह जैसे सर ने बोला लॉयर के यहाँ भेजेंगे, CA के यहाँ भेजेंगे, तो ये जो हम कोर्स शुरू कर रहे हैं ये इतना ईजी नहीं होगा हमारे लिए। हमको बोर्ड का सपोर्ट चाहिए रहेगा, इंडस्ट्री का सपोर्ट रहेगा, और हम आपको बता दें कि बोर्ड का सपोर्ट तो हमको हमेशा इतना रहा है कि हम 10 साल से प्रिंसिपल हैं, हम देख रहे हैं कि हम कहाँ थे और आज हम CHM के साथ कहाँ पर है। तो अगर हमने CHM का रिनोवेशन इस बिल्डिंग का शुरू किया तो कोविड में भी बोर्ड हमारे साथ खड़े थे, और उसके बाद हमने NAAC किया, जब एक्रेडिटेशन हुआ उस समय भी पूरा बोर्ड हमारे साथ यहाँ आकर खड़े थे CHM। उसके बाद हमने नए कोर्सेज लाए, उसके बाद हमने नई डिवीजन लाई, फिर अभी न्यू बिल्डिंग सर ने इतने आसानी से बता दिया कि न्यू बिल्डिंग आ रही है, पर हम आपको बता दें कि सर 45 साल से रियल एस्टेट में है और आज तक उन्होंने 75 ईयर्स तक बोर्ड जो 75 ईयर्स का एक भी एजुकेशनल बिल्डिंग नहीं बनाई है। तो ये CHM का प्रिविलेज है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सर कि मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सर आप इतनी सारी बिल्डिंग बनाते हैं, इतने लोगों के घर बनाते हैं, एक तो बिल्डिंग हमारे लिए भी बनवाइए प्लीज। तो आई एम सरप्राइज, सर बोले कि नहीं ऐसे हमको नहीं, हम तो बाहर ही काम करते हैं। उनकी बिल्डिंग यहाँ आ रही है, सर पर्सनली पूरी डिजाइनिंग करवाए हैं और हिरननानी कंस्ट्रक्शन ग्रुप के टॉप मोस्ट जो आर्किटेक्ट टीम है, इंजीनियरिंग टीम है, MSc की टीम है, वो पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई है और दिन रात इतना फास्ट काम। तो हमने मतलब हम अपना 2 कमरे का घर भी बनवाएंगे, रेनोवेट करवाएंगे ना, तो हमको 6 महीने लगते हैं रेनोवेशन में। अपना घर बनवाएंगे तो हमको 2 साल 3 साल लगता है, लेकिन आप देखिए 7 माले की ये जो बिल्डिंग है ये 1.5 ईयर में पूरी बन के अंदर पूरे मतलब इंटीरियर होके हमको हाथ में मिल रही है। तो मुझे लगता है आई एम रियली हैट्स ऑफ टू द हिरननानी ग्रुप हु इज वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ सर, क्योंकि मैं देखती हूँ ना पर्सनली, मैं भी सबको तंग करते रहती हूँ कि सर ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। तो ये बिल्डिंग इतना इजी नहीं था बनना। आई थिंक वैद्य सर जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री की, इट वाज बोर्ड लेवल पे भी इतना आसान नहीं है हम लोगों के लिए रिक्वेस्ट करके ये लाना, लेकिन सर के एक्चुअली पूरा सर का इनिशिएटिव था कि ये बिल्डिंग यहाँ आ रही है और ये हम रहे न रहे सालों साल ये बिल्डिंग रहेगी, बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, ऑटोनॉमी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मीडिया जो आज आपको बुलाए हैं वो इसीलिए बुलाए हैं कि हम इतने बड़े मुंबई में पहुंच नहीं पाएंगे, तो आप लोगों के माध्यम हम ये पहुंचना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आज CHM जिस स्थिति में है उससे और इम्प्रूवमेंट होके हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं। बच्चे ये जाने कि पहले भी हम अच्छी एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन देते थे, लेकिन अब स्किल बेस्ड एजुकेशन जो हम देंगे, ये जो 29 कोर्सेज हैं, ये सर देखिए, और सर चुप नहीं बैठने वाले हैं, ये सब जब होगा सर एक एक चीज, कितने बच्चे आए,
किन्होंने क्या लिया, टीचर्स है कि नहीं, इंडस्ट्री से लोगों को बुला। एक्चुअली देखेंगे आइडिया जो है ना, नहीं मुझे बोलने दीजिए सर थोड़ा सा, क्योंकि आइडिया क्या है मालूम है, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम 9 साल से प्रिंसिपल है, हमारा जब नैक हुआ, हमारे न्यू कोर्सेस आए, तब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकते थे, पर कभी हमारे ध्यान में आया नहीं। ये आइडिया भी सर का था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और जब हमने बोला कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है सर आप बोल रहे तो करवाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन सर को मैंने बोला सर आप क्यों नहीं आ रहे, प्लीज आप आ जाइए। तो आप आ जाएंगे तो 4 चांद लग जाएगा। आप सही बताइए, अगर प्रिंसिपल सीएचएम बुलाती हैं और प्रिंसिपल सीएचएम हीरा नंदानी सर के साथ बुलाती है, उसमें अंतर है कि नहीं, है कि नहीं, आप मानेंगे ना। तो इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इतने फेमस हैं, उनको बुलाने का यही कारण है कि हम भी इनसे इतना फायदा लेंगे सीएचएम के लिए। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जो क्लैरिटी सर ने दी, उसके साथ जो मैंने फिगर्स आपको दिए है ना, ये सही बात है, बहुत कम समय में हमने बहुत काम किया। 29 कोर्स में फर्स्ट ईयर में आपको मैं बता दूं 172 सब्जेक्ट्स, 174 सब्जेक्ट होते हैं, ये आपके फैक्ट्स फिगर्स है। फर्स्ट ईयर में हमारे 29 सब्जेक्ट्स में जो है 174 सब्जेक्ट्स है, 29 डिपार्टमेंट में 29 कोर्सेज में 174 सब्जेक्ट है। सेकेंड ईयर में 282 है, थर्ड ईयर में 282 है, राइट। तो टोटल मिला के 580 से भी ज्यादा हमारे सब्जेक्ट हैं। आप बताइए सब सब्जेक्ट में सिलेबस चेंज करना, इट वॉज नॉट इजी टास्क, बट आई एम थैंकफुल टू सर। सर बोले कर सकते हैं, करो करो करो, कर सकते हैं। और आई अप्रिशिएट माई स्टाफ आल्सो, माई टीचर्स आल्सो, बिकॉज उनको सर हमको मोटिवेट करते थे, हम उनको पुश करते थे, उनको सब रेडी करके देते थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और हमारा काम चल रहा है। 2025-26 13 जून हमारा कॉलेज शुरू हो रहा है और उस दिन हम ऑटोनॉमी लॉन्च करेंगे। एक्चुअली वी हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस एंड पूरा गवर्नमेंट के हिसाब से ही हो रहा है, यूजीसी के हिसाब से। गवर्निंग बॉडी बनी है जिसके चेयरपर्सन डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी है, एकेडमिक काउंसिल है जिसके चेयरपर्सन प्रिंसिपल होते हैं, देन बोर्ड ऑफ स्टडीज है, 29 बोर्ड ऑफ स्टडीज है, टोटल 670 लोगों की ये जो टीम है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के भी नॉमिनीज हैं जो हम सिलेबस बनाए हैं। कल एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है जिसमें वो सब सब्जेक्ट उनके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के भी लोग हैं, मैनेजमेंट के भी लोग हैं, और उन सब्जेक्ट को वो अप्रूवल देंगे और अप्रूवल देने के बाद ही हम उसकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो हम लोगों की मेहनत के साथ, बोर्ड के सपोर्ट के साथ, न्यू बिल्डिंग के आने पर, न्यू कोर्सेज आने पर, स्किल बेस्ड कोर्स आने पर बच्चों को जो ऑटोनॉमी में जो फायदा मिलेगा, वो सही बात है कि 3 साल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। इस बात की जानकारी अब आपके हाथ में है कि कैसे बच्चों को दिया जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Subject unless Bombay University starts that. So there is no course or in real estate in Mumbai University today. So CHM cannot start it today. We can request them, and then they have to change their policy and include real estate as a subject. But in the HSNC University, which is our board work only, we have a separate university which runs HR College, KC College, and BTTC College, and 4 more colleges are joining that this year. In that, we have the opportunity to set up any different courses and subjects and any subject whatsoever. So there we were able to start the School of Real Estate. That is why it is located there and cannot be located at this point of time here. Maybe over a period of time we can consider that. But today, no. We are not having that capability because Mumbai University does not have that option availability today. We can always consider it later. May I add something, sir? If there will be demand, we can start the certificate course, separate certificate course for which we are allowed. You see, as far as this course is concerned, if there is a demand, if you have raised the question, means there is a demand. If there is a demand, we can start certificate course for which we are allowed, but not like 3 years degree course. But certificate course we can start if there will be demand. Certificate course in real estate. Yeah, real estate. We can start the certificate course in real estate. मेरा आपसे प्रश्न है कि स्किल बेस्ड कोर्स के लिए फीस वगैरह कैसा उसकी
फीस करेंगे? यस, देखिए फीस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिसाइड करते हैं, राइट। और अगर ऑटोनॉमी में हम लोगों को फीस इंक्रीज करना है तो वो हम रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को ही देंगे और वहाँ के मैनेजमेंट काउंसिल से ही ओके आता है एज फार एज एडेड कॉलेजेस आर कंसर्न। लेकिन जो अनएडेड में है थोड़ी ऑटोनॉमी हमारे बोर्ड को है। अगर हमको लगता है कोई कोर्स ऐसा है जहाँ पर फीस बढ़ानी चाहिए तो हम बढ़वाएंगे, वो भी रिक्वेस्ट करके। बट जो स्किल बेस्ड है उसमें हम एज सच फीस कुछ नहीं बढ़ा रहे। लेकिन कोई कोर्स है जैसे फैशन डिजाइनिंग है जिसमें हम लोगों को बाहर से लोगों को बुलाना है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग है, शेयर मार्केट परचेस एंड सेल वाली ट्रेडिंग है, उसमें अगर हमको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से किसी को बुलाना है और वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तब हम बोर्ड से परमिशन लेके उसको चार्ज करेंगे और उसमें हम यूनिवर्सिटी का कंसर्न लेंगे। बट वो हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा। मैम मेरा सवाल है कि अब कॉलेज इकोनॉमिक की राह पर है तो करंट ईयर से शुरू हो जाएगा और करंट ईयर से शुरू होता है तो कॉलेज प्रशासन इसके लिए कितना तैयार है? ओके, देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया 29 अगस्त एंड 12 फरवरी दीज वर द डेट्स जब हमको ऑटोनोमस मिला और नोटिफिकेशन मिला। उसके बाद से उसी दिन से तैयारी शुरू हो गई थी और आज की डेट में 80% तैयारी हमारी हो गई है। 13 जून को कॉलेज खुल रहा है ना। तब तक आपको वेबसाइट उसके पहले ही 13 जून के पहले मतलब 10 जून तक आप वेबसाइट चेक कर लीजिए, सब कुछ वेबसाइट पे आ जाएगा। तो 13 जून 10 जून तक हमारी तैयारी 100% हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एक्सटेंशन बिल्डिंग है उसमें रेनोवेशन चल रहा है। यहाँ पर रेनोवेशन हो गया है, वहाँ रेनोवेशन चल रहा है। जो स्किल बेस्ड सर ने पूछा, जो स्किल बेस्ड कोर्सेज है उनके लिए हमको ग्रुप डिस्कशन, उनके लिए जो एक्स्ट्रा इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर रखने पड़ेंगे, उसके लिए जो हॉल है ऑडिटोरियम वो भी अंडर रिपेयर है, जो हम लोगों को 10 जून को मिल रहा है। 13 जून के पहले हमारी 100% तैयारी ऑटोनॉमी की हो जाएगी और 13 जून को जब कॉलेज खुलेगा तो हम फुल फ्लेज्ड ऑटोनॉमी लॉन्च करने के पोजीशन में रहेंगे। मैडम ये तो आपने रेगुलर कोर्सेज के लिए बताया, लेकिन जब ऑटोनॉमी मिलती है तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो न्यू स्टार्ट्स होते हैं तो उसके लिए आपकी प्लानिंग कैसे है? सर देखिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमारे सिलेबस में कभी नहीं रहते। हाँ, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमारे सिलेबस में नहीं रहते। ये जो लिस्ट आपने बताई मैंने ना, वो 29 कोर्सेज की है, लेकिन उसके साथ एक और अटैच लिस्ट है जिसमें 54 कोर्सेज है। उसके लिए हम जब एडमिशन खत्म हो जाएगा, सब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, तब हम एक गूगल फॉर्म बना के ये कोर्स की लिस्ट हम बच्चों को वायरल करेंगे। फिर उसमें बच्चे सेलेक्ट करेंगे कि शॉर्ट टर्म कोर्स में कौन इंटरेस्टेड है। तो ये जो स्किल बेस्ड कोर्सेज है, जो हमारे रेगुलर कोर्सेज है, इसके सिवाय शॉर्ट टर्म कोर्स में जो बच्चे हमको गूगल फॉर्म में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और जिस कोर्स में 25 बच्चों से ज्यादा कोर्स में इंटरेस्ट दिखाया, वो कोर्स हम शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू कर देंगे। एट प्रेजेंट हमारे पास 11 शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। सॉफ्ट स्किल पे है, न्यूट्रिशन पे है, टैली पे है और भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो 11 कोर्सेज हम चला रहे हैं। उसमें मराठी स्पीकिंग फॉर नॉन मराठी एक कोर्स है, एक सिंधी लैंग्वेज का कोर्स, एक हिंदी सरल लैंग्वेज, ये 3 कोर्स हमारे लैंग्वेज के चल रहे हैं और संस्कृत हम शुरू करने वाले हैं। इसके सिवाय बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज हमारे लिस्ट मैं फिलहाल कॉलेज में कितनी भाषाओं या कितनी लैंग्वेजेस की पढ़ाई की जाती है? हमारे यहाँ 4 लैंग्वेजेस काफी सालों से है, मतलब 10 साल से तो मैं प्रिंसिपल हूँ और 30 साल से इस कॉलेज में हूँ। 30 साल से 4 लैंग्वेज है, सिंधी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम आपको बता दें कि इंडिया में फर्स्ट टाइम FY BCom में, फर्स्ट ईयर BCom में इंडिया में फर्स्ट टाइम हम सिंधी लेके आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर BCom में इंडिया में फर्स्ट टाइम सिंधी सब्जेक्ट आ रहा है। लास्ट ईयर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर की जो NEP 2020 थी, उसमें हमको थोड़ा चांस था कि जो लोकल लैंग्वेजेस है उनके लिए हमको परमिशन मिलेगी, लेकिन सिंधी लैंग्वेज को उस लिस्ट में हम लोगों को नहीं दिखा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिस्ट में नहीं दिखा। इस साल हमको ऑटोनॉमी मिल गई, हमने मैनेजमेंट से परमिशन मांगी और मैनेजमेंट ने हमको बोला कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी आप सब शुरू कर सकते हैं एग्जाम।
लेकिन सिंधी ऐसा सब्जेक्ट है जो एफ वाई बी.कॉम में कभी नहीं था। टी.वाई बी.कॉम में अप्लाइड कंपोनेंट था, बट एफ वाई बी.कॉम में नहीं था। तो हमारे यहाँ 4 सब्जेक्ट बीए में तो थे, लेकिन अब हमारे पास सिंधी बी.कॉम में भी है। तो ये जरूर बच्चों को मालूम होना चाहिए, बिकॉज जैसे हम सिंधी है कि नहीं दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट हमारा बोर्ड जो है वो सिंधी माना है, हमारा स्टेट जो है वो मराठी लैंग्वेज, मराठी हमारी स्टेट लैंग्वेज है। तो एज अ प्रिंसिपल अपॉइंटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिस इज माय ड्यूटी टू सस्टेन द मराठी, सिंधी, एटलीस्ट these 2 languages in Maharashtra. मैम आपको अभी आपने जो बताया कि ऑटोनॉमस होने के बाद अभी आप इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करने वाले हैं, तो अभी तक कुछ इंडस्ट्रियों से चर्चा हुई है? क्योंकि एक इंडस्ट्री आपके बाजू में हुई 5 मिनट के बाद मीटिंग है उनसे। हम आपको बता दें 2 चीजें कि एक तो हमने MOU साइन किया है आमा से। आप जानते होंगे 3000 इंडस्ट्रीज है आमा के अंदर में। प्रेसिडेंट तावड़े जी हैं, आप जानते होंगे, है ना? हाँ, उनके साथ हमारी MOU साइन हुआ है। ये सर MOU तो हमने कर दिया, लेकिन सर का आइडिया हमको फायदा ये देने वाला है कि हम उनको बुलाएं और बताएं कि ये हमारे स्टूडेंट की एजुकेशन है। अब कहाँ गैप है बताइए, कौन से सर्टिफिकेट? तो जो आप शॉर्ट कोर्स पूछ रहे हैं सर, वैसे शॉर्ट कोर्स हमको इंडस्ट्री के साथ करके हम लोगों को, बच्चों के साथ हम इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन करेंगे। एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे कि अभी हम HNSC और सीशम की तरफ से स्किलफुल कोर्सेज की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि एक वन ऑफ द कहेंगे कि बहुत एक बड़ा स्टेप है। तो जो लोग, अभी आपने कहा कि कोलैबोरेशंस भी हो रही हैं आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह के साथ में, तो जो वहाँ पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, विच आर नॉट सर्टिफाइड, या जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया हुआ है काम करने के चक्कर में, तो क्या ऐसे चाहत वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एज ग्रुप या एज क्राइटेरिया ना हो कि हम उसके लिए कुछ करना हम चाह रहे हैं, कुछ ऐसे लाइनअप है सर? हमारा मकसद एक ही है कि हमारे एरिया में ग्रोथ होना चाहिए। आज की तारीख में आप देखे होंगे स्टैटिस्टिकली मुंबई और मुंबई रीजन इंक्लूडिंग उल्लासनगर और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पूरे देश की जो उन्नति प्रगति GDP ग्रोथ है वो 7%, लेकिन दिस एरिया ग्रोथ विल बी 17%। और रियल एस्टेट में जो अभी मैं स्टेटमेंट देने वाला हूँ, मैं एडवांस में आपको देता हूँ, MMR का ग्रोथ, MMR रीजन, मुंबई, MMR, ठाणे डिस्ट्रिक्ट रीजन एंड पुणे, दिस ईयर ग्रोथ इन रियल एस्टेट विल बी 25%। हिंदुस्तान में और मेरे लाइफ में इतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना 25-26 में GDP ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट में जो ग्रोथ होने वाली है वो इतना है। तो हम समझते हैं कि एक जॉब गैप होने वाला है, उल्टा है, लेकिन वो जॉब गैप सिर्फ क्वालिफिकेशन का नहीं है, BCom, BSc, BMS वो नहीं है, जॉब गैप है स्किलिंग का। तो जब भी हम जॉब के लिए किसी बुलाते हैं ना, हम समझते हैं कि उनको अकाउंट्स पता है, लेकिन उनको इतनी चीजों में नई जानकारी है, वो भी हमको पता है कि जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको इतना सब सीखना है, हमारे काम पर सीखते हैं। हम क्या चाहते हैं कि वो बिगिनिंग में ही उनको जानकारी हो, तो क्या जो पहले की बात है वो अनुभवी सीख गए। जूने जमाने में भी जॉब तो मिलते थे, ऐसे नहीं कि नहीं मिले, लेकिन उनको पगार सही नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी सही नहीं मिल रही थी और ग्रोथ नहीं मिल रहा था। तो अभी एक फर्क आ गया है कि लोग बच्चों को तैयार बच्चे मिलेंगे CHM के ऑटोनॉमस में, तो वो दूसरे बच्चे क्यों लेंगे, हमारे बच्चे लेंगे, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन भी है और स्किलिंग भी है, दोनों हम करना चाहते हैं। तीसरी बात, एक ही बात को एक्स्ट्रा करना, हम इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि आप टीचर भेजिए हमें, वो बताएगा कैसे वो टीचिंग के लिए बाहर के लोग लाएंगे, उनको पगार देना है, वो क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के लोग आके हमारे जो एडिशनल स्किल्स हैं हमारे टीचर नहीं सिखा सकेंगे, क्योंकि वो स्किलिंग कोर्सेज है। तो हम बाहर के इंडस्ट्री से मंगाएंगे, जैसे जर्नलिज्म का होगा तो आपको बुलाएंगे जर्नलिज्म सिखाने के लिए कि भाई वो जल्दी सीख जाए कि क्या करना है। तो इसमें हम ये जुड़ाना चाहते हैं कि स्किलिंग और एजुकेशन, नॉलेज बेस प्लस स्किल। पहले हम समझते थे ये दो अलग हैं, हमारी जानकारी, हम जब पास हुए तो समझते थे BCom CA हो गए तो खत्म, आपकी बात पूरी हो गई,
अभी हम जानते हैं कि ये सही नहीं है। स्किलिंग बहुत ही बड़ी बात है। तो जब हम इतने स्किलिंग कोर्सेज लिए हैं, हम जानते हैं कि सब कुछ नहीं चलेगा। इसमें एक एक में 25 बच्चे आ गए, 12,000 में से 25 तो आएंगे, तो 25 आ गए वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो हम शुरुआत करते हैं। तो ऐसे हम करते जाएंगे, किसमें 300 बच्चे होंगे, किसमें 20 भी नहीं होंगे, लेकिन एक बार शुरुआत करें तो हमें पता होगा कि इस एरिया में। और लास्ट अभी रिसेंटली एक इंडस्ट्री है तो बोले हमें 50 बच्चे चाहिए नेक्स्ट ईयर ये सब्जेक्ट में जो साइंस की है, लेकिन हमें सिर्फ साइंस नहीं चाहिए, उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें ये सर्टिफिकेट कोर्स हम करेंगे, उसमें टीचर वो लोग भेजेंगे, टीचर भी उनके रहेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स CHM चलाए। ये अंदर हम लेके आ रहे हैं, वो हम नॉर्मल कॉलेज में अलाउड नहीं है, ऑटोनोमस कॉलेज के अंदर ये अलाउड है, इसलिए ये फायदा हो रहा है। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एकेडमिक विद स्किलिंग विद इंटर्नशिप विद जॉब सिक्योरिटी। मैं ऐड करना चाहूंगी, आप स्ट्रेट आंसर देती हूँ मैं आपके क्वेश्चन का, कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जो इस स्कीम से अभी उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे जो बच्चे पढ़ लिए, जो जॉब कर रहे हैं, जिनके पास ये स्किल नहीं है और उनको लगता है वो सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हम उनको करवाएंगे वो, पर उनको मुंबई यूनिवर्सिटी CHM का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ CHM का सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि आज जो एक इंसान एक कारखाने में काम कर रहा है, उसका कारखाना आगे 10 साल में शायद एक कंपनी बन जाए, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में वो चला जाए, तो क्या वो अनस्किल्ड बंदा जो फिलहाल अपनी पगार के लिए काम कर रहा है इतना अपडेटेड हो जाएगा सर्टिफाइड कोर्सेज करके कि वो कारखाने से जिंदगी से लेके कॉर्पोरेट की जिंदगी तक पहुंच जाए? मेरा क्वेश्चन ही वही। हाँ, यस, तो वो जो है ना, वो बहुत अच्छी बात है कि उनको सर्टिफिकेट नहीं रहता है। ऐसे वो जो उन्होंने बोला ना शॉर्ट टर्म कोर्स, ऐसे कोर्स हम करवा के, हम ऑटोनॉमी है इसीलिए हमको ये फायदा है कि हम अपने कोर्स शुरू करके उनको CHM का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। CHM अपने आप में ही तो एक यूनिवर्सिटी के बराबर है। आपकी यहाँ पे बहुत सारे मिलेनियल्स बैठे हैं, मिलेनियल्स में बहुत कुछ खोया है, तो इसीलिए नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, ये बहुत सही बात है। हमको बहुत कुछ आता है पर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम जॉब के लिए नहीं जा सकते। तो अगर इस तरह कोई बच्चे आते हैं, अभी हमारे एल्यूमिनाई कुछ हैं जिनको पढ़ने के लिए जगह नहीं है, हम अपने लाइब्रेरी में उनको अलग से टाइम दिए हैं कि वो आके बैठ के पढ़ सकते हैं, जबकि वो हमारे स्टूडेंट नहीं है, राइट। वैसे ही अगर कोई हमारे पास आते हैं कि हम ये जानते हैं पर हमको सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम क्यों नहीं उनके, हम जरूर ये बात सोचेंगे और इस पर हम अमल कर सकते हैं, पर वैसे लोग आने चाहिए हमारे पास। दे शुड कॉन्टेक्ट अस, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा किसके लिए क्या। हाँ बिल्कुल सर, आप भेजिए बच्चों को। चलो, आपके पहले कंपटीशन में कॉलेजेस से आखिरी कॉलेज, उसके बाद पीके बिरला का कॉलेज आपके कंपटीशन में आ रहा है, लेकिन अभी बिरला को ऑटोनोमस होकर 5 इयर्स से भी ज्यादा पीरियड हो चुका है और उन्होंने इंपोर्ट कर लिया, तो CHM कुछ पीछे नहीं रहेगा ऐसा आपको? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है, ऑलवेज क्या हो जाता है कि 100 कॉलेजेस नहीं है, 850 कॉलेजेस, बिरला एक कॉलेज, हम सब कॉलेजेस के नंबर 1 बनना चाहते हैं। बिरला कॉलेज से कंपटीशन हमारा नहीं है, हमारा खुद से CHM, कल का CHM से आज CHM बेहतर है, और 5 साल में सब CHM नहीं, सब कॉलेजेस से हम बेहतर होंगे। बिरला कॉलेज हमारे लिए कंपटीशन नहीं है, कोई भी कॉलेज कंपटीशन नहीं है, हमारा CHM कंपटीशन है कि जो हम कल थे वो आज नहीं है, और आने वाले कल में और भी अच्छे होंगे। There is no college in competition. We will be the Harvard of the area. We don't want to be competing with ABC. वो बात हम सर आपका कंक्लूड कर रहे हैं। हम यहाँ पर नरेश चंद्र जो डायरेक्टर बीके बिरला कॉलेज के, उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर बोला था कि हम A ग्रेड कॉलेज है, हम 4 साल से ऑटोनोमस है, बट CHM इस पूरे एरिया का ड्रीम कॉलेज है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? सर एक सेकंड, सारी बातें हो गई, अब मैं बच्चों की तरफ से आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कॉलेज को ऑटोनोमस किया, आपने बताया कि बच्चों इंडस्ट्रीज वालों को आप अपने पास इनवाइट करेंगे या बच्चों को उनके पास भेजेंगे स्किल के,
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो ये पूरा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि बच्चे इसके लिए भी तैयार हैं? बच्चे लोग तैयार हैं, हम तैयार नहीं थे। आप देखिए, मैं देखा हूँ बच्चे को लगे कि आपके कॉलेज जब आप टीचर थे तो बच्चों का माइंड नहीं आपका जवाब मैं बोलूँ। बच्चे लोग मुझे बोल रहे थे कि आपका कॉलेज में जो शिक्षण हो रहा है वो सही नहीं है। और आज की तारीख में हम ये दिखाना चाहते हैं कि अभी हम गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं। गीता का पाठ से सारांश आप कितना ले सकते हैं, आप पी लो, लेकिन हम गीता का पाठ बनेंगे, हम हार्वर्ड बनेंगे। उसमें से आप कहाँ पहुंचते हैं वो आप देखिए, लेकिन हम वहां पहुंचेंगे। हम हार्वर्ड ये एरिया के बनना चाहते हैं। हम गीता का पाठ बनेंगे और उसकी जितने भी सारांश आप ले सके आप ले लीजिए, लेकिन हम उससे कम नहीं होना। आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट हम एक साल में नहीं बनेंगे, लेकिन 3 साल के अंदर हम बन के दिखाएंगे। So our objective is to reach the highest peak. Birla is not a competition. No college is competition to us. We don't want any competition because we want to be far ahead of competition. इंडिया कैसे नंबर 1 बनना चाहती है? वो रशिया कंपटीशन है कि यूएस कंपटीशन है कि चीन कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं है। इंडिया हैज टू बिकम नंबर 1. CHN has to become number 1. सर 2 दिन पहले 10th का एक इंटरव्यू आया था बच्चों का, दिया और दिशा, दो बच्चियां हैं, एक ने 99.60% लिया, एक ने 99.40 लिया। जब हमने उनको पूछा कि आगे आप क्या करोगे, उन्होंने बोला हम सायन्स में CHN में एडमिशन लेंगे। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।